Dear students, first of all, good morning. I hope you will be fine. And today, I'm coming once again along with a new video, which name Parts of Speech. And this chapter is related from grammar portion, and I think that this is the second chapter of your grammar portion. आज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों ऐड किया गया है? देखिए, जब हम कोई सेंटेंस प्रिपेयर करते हैं, जब कोई सेंटेंस हम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर कई वर्ड होते हैं, कई शब्दों का जाल होता है, कई शब्दों का मेल होता है, तब जा कर के कहीं आपका एक सेंटेंस क्या होता है, प्रिपेयर होता है। तो जो उन शब्दों का अपना एक अलग अलग मीनिंग होता है, मतलब होता है, तो उनके आधार पर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण किया गया। इनकी संख्या कितनी है बाबू? इनकी संख्या जो है 9 है। ओके, इनकी संख्या 9 है और एक एक करके हम सारे के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जितना होगा हम आपके सामने लाइव रखेंगे। बट टुडे जो है क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका है। एक क्लास 10th और 9th हमने दोनों को ऐड करके रखा हुआ है और आई होप कि ये वीडियो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच लगभग लोअर से लेकर के यानी कि ये जो वीडियो है ये टॉप टू बॉटम इसका यूज कर किया जा सकता है। टॉप टू बॉटम यानी लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास तक का ये वीडियो चाहे होगा और लगभग हर क्लास में जो है कंटिन्यू होता है, सारे लोगों के लिए यूजफुल है। तो आज हम चर्चा करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इनकी संख्या नंबरिंग पहले करते हैं। पहला आपका नाउन आता है। क्या होता है वो? पहला आपका नाउन होता है। नाउन क्या है? नाउन इस क्या होता है? नाउन इस संज्ञा होती है, बहुत ही कॉमन चीज है। क्या हो गया बाबू? ये आपका संज्ञा हो गया। ओके, सेकेंड आपका आता है प्रोनाउन। क्या आता है? सेकेंड आपका प्रोनाउन आता है। सेकेंड आपका हो गया सेकेंड आपका प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन इट मीन्स होता है, इट मीन्स आपका सर्वनाम हो गया। व्हाट? सर्वनाम हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया पार्ट्स ऑफ इंग्लिश में कंटिन्यू है। थर्ड आपका आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव थर्ड आपका एडजेक्टिव आता है। इट मीन्स होता है विशेषण। क्या होता है वो? इट मीन्स विशेषण होता है। फोर्थ आपका आता है और आपका आ गया वर्ब। क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब मीन्स क्या होता है? वर्ब मीन्स क्रिया होती है। वर्ब मीन्स क्या? वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया हो गया। फिफ्थ आपका आता है एडवर्ब आता है। वर्ब एडवर्ब या वर्ब एडजेक्टिव भी कह सकते हो। एडवर्ब आ गया आपका। एडवर्ब मीन्स क्या होता है? एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब मीन्स क्या होता है? एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण आता है। उसके बाद आपका आता है नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब भी हो गया। इसके बाद आपका सिक्स आपका आ गया प्रीपोजिशन। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है? प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध कारक या संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं। संबंध सूचक अव्यय कहते हैं इसको। ओके, संबंध सूचक अव्यय भी इसको ऐड कर देते हैं। चलिए ठीक है, संबंध सूचक अव्यय हो गया। अब थोड़ा सा हम ऊपर में चलते हैं क्योंकि जगह यहाँ स्पेस नहीं नीचे, इसको थोड़ा सा रिलीज करते हैं। संबंध सूचक अव्यय यानी सिक्स आपका प्रीपोजिशन हो गया। इसके बाद आपका आता हो गया सेवन आपका आ गया कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन मीन्स होता है क्या? समुच्चय बोध, समुच्चय वाचक होता है। ओके, या समुच्चय बोधक भी कह सकते हैं। सेवन आपका था। एट जो है आपका इंटरजेक्शन।
एट क्या है? इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन में क्या होता है? विस्मय बोधक या विस्मय सूचक। विस्मय सूचक, ओके। यानी इंटरजेक्शन हो गया। इंटरजेक्शन में क्या होता है? इंटरजेक्शन में सबका विस्मय सूचक हो गया, ओके। और जो एक इसमें आर्टिकल्स को भी ऐड कर दिया गया, 9 हो गया पूरी संख्या मिलाकर के। तो इसमें 9 में वो क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। आर्टिकल क्या है? CLE। आर्टिकल में क्या होता है? आर्टिकल में देखिए अग्रपद होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं, इसको अग्रपद बोलते हैं, यानी कि आगे आने वाले शब्द। अब आगे आने वाले कौन शब्द है? ये आपको जब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में तब आपको पता होगा। बस इतना जान लीजिए कि आर्टिकल्स जो आपके होते हैं ग्रामर पोर्शन में, उनका मतलब उनके मीन्स ए एंड दा जो होता है वो कहाँ कैसे यूज होता है, मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊँगा। तो अग्रपद इसको, इसीलिए इसको अग्रपद कहा गया, ठीक है। अग्रपद आपको हो गया। वैसे आर्टिकल्स में बहुत कुछ होता है दूसरे भाषा में। आर्टिकल में शब्द भी होता है, आर्टिकल वस्तु होता है और आर्टिकल, हाँ यही सब होता है। एक ग्रामर पोर्शन में आपका आर्टिकल का मतलब क्या हो गया? अग्रपद, यानी आगे आने वाली संख्या को अग्रपद बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखिए आज आपको क्या बताया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की जितनी कैटेगरीज है, 9 कैटेगरीज है, उनको हमने यहाँ पे क्या है? राइट कर दिया है, ठीक है। इसको आप नोट भी करते रहो। और ये जो देखिए सबसे पहला आपका क्या आता है? सबसे पहला आपका नाउन आ गया। नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन मीन्स संज्ञा होती है। सेकंड आपका प्रोनाउन हो गया, इट मीन्स आपका सर्वनाम हो गया। थर्ड आपका एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव मीन्स आपका विशेषण होता है, ओके। वर्ब आ गया आपका फोर्थ, इट मीन्स क्रिया हो गई। एडवर्ब आपका हो गया, इट मीन्स क्रिया विशेषण हो गया। प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन में संबंध सूचक अव्यय होता है, ओके। और सेवेंथ आपका कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन में क्या होता है? समुच्चयवाचक या समुच्चयबोधक, युगल से आप कह सकते हो। एट्थ आपका इंटरजेक्शन होता है, जिसे विस्मय सूचक बोलते हैं, विस्मय बोधक बोलते हैं। और जो 9 आपका है लास्ट आर्टिकल है। आर्टिकल मीन्स क्या? जस्ट हमने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था। आर्टिकल मीन्स क्या होता है? आर्टिकल मीन्स आपका होता है अग्रपद, जिसे बोलते हैं, जिसे ए एंड आई बोलते हैं, ओके। आई होप कि आप इसे जरूर राइट किए होंगे, ठीक है। एक चीज़ हम जरूर बता देंगे कि क्लासेस जो हम आपको लर्न करवा रहे हैं, आज मैं इतना कह सकता हूँ कि ये टॉप टू बॉटम आपकी क्लास हो सकती है। और पर्टिकुलरली हम 9th और 10th दोनों को कंबाइन लेके चल रहे हैं। ग्रामर पोर्शन दोनों क्लास के लिए बेटर होगा। और आप जो है कोशिश करिए कि आप लगभग हर क्लास को लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम चाहेंगे कि सारे लोग वीडियो को जरूर देखें। हाँ देखिए, होंगे जरूर, बट ये है कि आप अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा सा नोटिस करते हुए चलिए, ध्यान में रखते हुए चलिए, जिससे आपको क्या हो, थोड़ा अंदर से आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि हमारी जो है कुछ न कुछ क्लासेस चल रही हैं। अगर इस तरह से आप अपनी स्टडी को, अपनी रूटीन को डे बाय डे कंटिन्यू करोगे तो आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर यू, ओके। ओके, तो ये हो गया आपका 9 कैटेगरीज हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब इसके बाद जो है आपका फर्स्ट आता है नाउन, ओके। तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नाउन। व्हाट? यस, आज हम नाउन के ऊपर डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए नाउन को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तो आपने राइट किया, आई थिंक मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। ये आपका हो गया टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद कितने होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, और इसको हमने राइट किया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो वर्ब होता है, वर्ब के आधार पे, यानी वर्ब के आधार पर, जैसे आपका वर्ड में पार्टिसिपल लगता है, पार्टिसिपल आता है, और जिरेंड भी आता है उसी में, जो नानी में से चलता है। पार्टिसिपल जो होता है 3 प्रकार की होती है, कर करके चलता है, ऐसे करके होता है। और उसी में आपका बाबू आता है, क्या नाम है ये, इन्फिनिटिव आता है। तो डबल इसे इन्फिनिटिव को ऐड कर दे, इसका भी मतलब नानी में से ही होता है, बट ये है कि इसको जिरेंड में ING करके चलता है, इसे 2 लगा के चलता है, ऐसा है। तो इसमें इनको मिलाकर कहा जाए तो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं आप इसको। क्या कह सकते हो? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसको बोल सकते हो। कब? जब आप वर्ब के पार्टिसिपल को प्लस जेरेंड को और इन्फिनिटिव को, इनको सबको ऐड करके लेके चलोगे, तो आई थिंक दैट टाइम यू कैन से डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये ग्रामर का एक ऐसा बेस होता है, विदाउट इसके आप कुछ नहीं कर सकते। ये चीज आपको 100% आपको लर्न करना ही होगा। आई विल हैव टू लर्न
100% about of parts of speech. Okay. Okay, now I will discuss about the noun. आज नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नाउन क्या है? नाउन क्या है, नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। यार आपका टॉपिक हो गया उसमें, वैसे हमने सबका राइट कर दिया कि कितने प्रकार के होते हैं। नाउन देखिए, अपर में ऊपर लिख देते हैं। नाउन आपका हो गया, टॉपिक आपकी नाउन है। क्या हो गया? नाउन। नाउन मीन्स ऑलरेडी हमने बताया आपको बाबू, नाउन मीन्स आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। नाउन मीन्स क्या? नाउन मीन्स संज्ञा। अब यहाँ पे नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? Who is called noun? What is the definition of noun? नाउन क्या है? तो नाउन में संज्ञा हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी, अगर डेफिनेशन होती है अनाउन, ए नाउन, इसकी डेफिनेशन हम आपको लिखवा रहे हैं नाउन की। A noun is the name of person. A noun is the name of person, place or thing। इसमें ऐड कर दिया गया है उसको भी क्या नाम है? क्वालिटी को डाल देते हैं। प्लेस और थिंग, क्वालिटी और एक्शन, क्वालिटी और एक्शन। डेफिनेशन क्या नाउन की है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, क्वालिटी और एक्शन। ओके, उसका हिंदी भी सुन लीजिए। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति, या व्यक्ति कहिए, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, उसके गुण तथा उसके कार्य को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण, दशा के नाम को ही क्या कहा जाता है बाबू? उसी के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे आपका पर्सन हो गया, पर्सन में राम, श्याम, किसी का भी नेम आपका आप ले सकते हो, वो आपका पर्सन हो। क्योंकि सेंटेंस बनाते हो तो उस सेंटेंस में अक्सर ये पूछा जाएगा कि नाउन के नीचे अंडरलाइन करिए, एडजेक्टिव इस सेंटेंस में कहाँ पे है। हाँ, इसमें आपका क्या नाम है, वर्ब आपका कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से आपको पूछा जा सकता है आगे वाले क्लासेस में, जब आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में भी आपका आता है। तो इस तरह से पूछते हैं लोग। और कंपटीशन वाले जितनी क्लासेस होते हैं उसमें आप जाओगे, उसमें 100% पूछता है। और जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज नहीं रहता तो वो बेकार समझ लीजिए। बेस ये आपका है। बेस अगर ये आपको आता है तो उसके आधार पे आप टेंसेस भी पढ़ सकते हो, स्पोकन क्लासेस भी चला सकते हो, स्पोकन स्पीकिंग भी कर सकते हो। तो ये क्या है? दिस इज द बेस, एंड विदाउट बेस यू कांट डू एनीथिंग एल्स। सो इट इज नेसेसरी फॉर आई थिंक एवरीवन कि सारे लोग इसे ध्यान से पढ़ें। ओके, ये लोअर से लेके अपर क्लास दोनों के लिए है। तो क्या हमने कहा? हमने ये कहा कि नाउन इज द नेम, जब कोई, हाँ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, उसके गुण, दशा के कार्य के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ओके, तो जब कोई सेंटेंस आप प्रिपेयर करते हो उसमें एक व्यक्ति का नाम जरूर आता है, वस्तु का नाम जरूर आता है। हाँ, आता है कि नहीं आता है? जरूर आता है। कोई उस सेंटेंस में उसकी क्वालिटी के बारे में चर्चा होती है, उस सेंटेंस में एक्शन क्या है, कार्य क्या है, वर्ब क्या, इन सब के बारे में चर्चा होती है। जब आप ये सब पढ़े रहोगे तो तभी तो आप रिस्पॉन्स करोगे बॉयज। यस। तो हमने क्या कहा? आपका नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन हो गया, पर्सन जैसे राम, श्याम, मोहन, किसी का नाम, आपका भी नाम हो सकता है। यस, तो आप क्या, आप नाउन हो। आप सेंटेंस में जाओगे, किसी आपका नाम, आप तो आपको क्या हो गया? आप नाउन हो गए।
प्लेस आ गया, प्लेस में आप किसी का कोई प्लेस ले सकते हैं। हाँ, जैसे आप इस समय ग्राउंड में हो या आप क्लासेस चल रही हैं, इस प्लेस पे हो तो आपका ग्राउंड प्लेस हो गया। अभी कहाँ, ये भी एक प्रकार नाउन भी आता है। उसके बाद थिंग्स, कोई वस्तु हो गया आपका, कोई जैसे वस्तु में आपका हो गया रामायण हो गया, गीता हो गई, है कि नहीं, कुरान हो गया, कुछ भी हो गया, टेबल मेज बुक, मतलब कोई भी ले लो, कुछ भी हो गया, कुछ भी कहो आप, मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम लिया हुआ ऐसे करके। और क्वालिटी आती है, जैसे कोई सेंटेंस प्रिपेयर करते हो भाई, उसमें किसी न किसी का जरूर श्योर नाम रहेगा, तो उसमें उसका क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है, श्योर से हम चर्चा करेंगे, उसमें स्वाभाविक बात है। अथवा एक्शन, एक्शन बोले तो क्या, एक्शन मीन्स कार्य होता है कि नहीं, एक्शन मीन्स क्या होता है, एक्शन मीन्स कार्य होता है। अब कार्य जो होता है वो भी आपका उस सेंटेंस के आधार पर ही आएगा। जब सेंटेंस आप प्रिपेयर करते हो उसमें भी एक्शन निकल के आता ही है, और एक्शन बोले तो क्रिया कहते हैं, है कि नहीं। उसकी डिफिनेशन ही शॉर्ट वे में कहते हैं कि एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि क्या, समझ गए होंगे। ये हो गया डिफिनेशन, क्या, किसकी, नाउन की डिफिनेशन हो गया बाबू। आई होप कि मुझे लगता है नाउन के बारे में आप बहुत जान गए होंगे। और नाउन के विषय में आप वही 10th में चला रहा हूँ क्लास ना, 9th का चला रहा हूँ। आप लोअर से नाउन को सुनते आ रहे हो, नाउन क्या है, नाउन क्या है, चर्चा करते चले आओ। लेकिन जब तक आप इसके अंदर इन नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आ सकता। ये सबने इसको तोड़ तोड़ के आपको फैक्ट दिखा दिया है कि नाउन क्या है, डिफिनेशन क्या है। ओके। तो अब इसके बाद आता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। क्या आता है बाबू, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। ये आपका क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। क्या हो गया, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो आई थिंक नाउन 5 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो आप ऐसे कह सकते हो कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। क्या होता है, देयर आर 5 काइंड्स नाउन, 5 काइंड्स ऑफ, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, यानी इंग्लिश में जो है नाउन 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका क्या आता है बाबू, फर्स्ट आपका आता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन डाल देंगे PROPER, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुत ही कॉमन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन का भी बहुत सारा यूजेज है, नाउन के भी सेंटेंस बनाए जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें प्रॉपर नाउन मीन्स क्या हो गया, ये नाउन के तहत आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सेकेंड आपका क्या आता है, सेकेंड आपका बाबू आता है कॉमन नाउन। क्या आता है, कॉमन नाउन आता है, कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन मीन्स क्या हो गया, कॉमन नाउन मीन्स आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्या होता है, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा हो गया। थर्ड आपका क्या आता है, थर्ड आपका मटेरियल नाउन आता है। थर्ड क्या आता है, मटेरियल नाउन। थर्ड आपका मटेरियल नाउन हो गया। इसे क्या बोलते हैं, इसे पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपका पदार्थवाचक संज्ञा हो गया। फोर आपका आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गया। इट मीन्स होता है समूह, समूहवाचक संज्ञा। ये आपका फिफ्थ हो गया बाबू, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, और जो पांचवा है, पांचवा आपका आता है पांचवा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। क्या आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इट मीन्स होता है भाववाचक। क्या आता है, भाववाचक संज्ञा हो गया। ये तो रहे नाउन के काइंड्स।
नाउन का डिफिनेशन बता दिया हमने, नाउन के काइंड्स हमने आपको बता दिया, एक मिनट, नाउन के काइंड्स हमने आपको बता दिया, कितने प्रकार के होते हैं नाउन, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब इसके बारे में बाय वन करके इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो वॉइस वीडियो बहुत बड़ी हमको नहीं बनानी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।